एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, हर 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 शिव शंभो। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित, रुद्र संहिता तृतीय खंड, पार्वती खंड। हर 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 शिव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हिमालय के स्थान पर जगम द्विधित स्वरूपा दिव्य तत्व का वर्णन, मेनका के साथ उनका विवाह तथा मेना आदि पूर्वजन्मों में प्राप्त हुए सदानंद के शाप एवं वरदान का कथन। हर हर शिव शंभो। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा स्तुति देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अनंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने नारद, तुम पहले पार्वती के माता के जन्म, विवाह, अन्य भक्ति वर्वद पवित्र चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमावन नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी समृद्धशाली दो रूप में प्रसिद्ध है, स्थानावर और दूसरा जगम। मैं संक्षेप में सूक्ष्म स्थानावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्न आलोक तथा खान है तथा पूर्व पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश इस तरह खड़ा माना गया है, मानो भूमंडलों के नाव व्याप के लिए कोई मानदंड न हो, वही नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त है। अनेक शिखरों के कारण वह विचित्र शोभा के संपन्न दिखाई देता है। यह व्याघ्र सिंह व्याघ्र पशुओं के संबंध सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है, इसी के लिए उस अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृष्टों से उसकी विचित्र शोभा है। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से वह अत्यंत पवित्र, महात्माओं का भी पावन करने वाला, तपस्याओं में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं के खान है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए शैलराज साधुओं के लिए भी अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमावन के अपनी कुल पारंपरिक स्थिति और धर्म की वृद्धि की, देवताओं के पितरों की हित करने अभिलाषा से अब अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप लोग हमारी बात प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने। यदि देवताओं का कार्य सिद्ध हो तो अभिशिष्ट हो तो वैसा ही शीघ्र ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री मेना नाम से प्रसिद्ध वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमावन पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप लोगों के सर्वथा महान लाभ होगा। देवताओं के दुख का निवारण पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करने वाली स्वीकृति दे दी। उनकी पुत्री को मेनका को विधिपूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह के बड़ा उत्सव था। मुनीश्वर नारद मेनकाओं के साथ हिमालय के शुभ विवाह, यह सुखद प्रसन्न तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विधेय विद्वान, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मेनका की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, यह कहिए। संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने दक्ष के नामक पुत्री की पहले चर्चा की है। उनके 60 कन्याएं थी जो सृष्टि के उत्पत्ति के कारक बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह कर दिया। यह वृत्तांत तो मैंने तुम्हें पहले वर्णित कर दिया है। प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में स्वधा नामक कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधन की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें श्रेष्ठ पुत्री का नाम मेना था, मंझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी। छोटी कन्या के नाम कलावती थी। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। अंत ही ये अयोनिजा थी। केवल ही लोक व्यवहार से स्वाधीन का पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करने वाले मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का प्राप्त कर लेता है। ये संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माता है।
उत्तम उभय दैत्य सुभूषित होते हैं। सब इनकी परम योगिनी ज्ञान विधि तीनों लोकों में सर्वत्र जान सकेली। मुनीश्वर एक समय तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु के प्रणाम करने, भक्तिपूर्वक स्तुति करने, उनके वही आज्ञा से ठहर गई। उस समय बड़ा संतोष का भारी समाज उत्पन्न। मुने उसी पर पुत्र सनातनी सिद्धिगण वहाँ आए श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनंदी मुनि देवताओं के आदि पुरुष सर्वलोक में वंदित थे। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उसी समय श्वेत पूर्वक लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें भी वहाँ से नहीं उठी। सतकुमार ने उनको मर्यादा लक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनकी प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए। बोले, सतकुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह शोक का नाश करने वाली, सदा तुम्हें दुख का कारण देने वाली, तुमसे ही ज्येष्ठ है, वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय की गिर की पत्नी हो। उसे जो कन्या होगी वह पार्वती नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या, जो राज के नाम की जनकी नाम की पत्नी होगी, उससे कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती रूप के अंतिम भाग में विष्णु वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। उसकी प्रिय पुत्री राधा नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से आपके पति के साथ उसी शरीर के कैलाश नामक परम धाम को प्राप्त हो जाएगी तथा उनके पति जलम कुल में ध्वज हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा स्वीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। विष्णु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होंगे। जीवन मुक्त कलावती कभी अपने राधाओं के साथ गोकुल धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े भी कहाँ इनकी महिमा होती है। उत्तम करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जब संकट टलता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम सुनो, प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात भी सुनो। जो सदा सुख देने वाली मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तप करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धना की पुत्री सीता भगवान श्री राम कृष्ण जी की पत्नी होगी। लोकचरा का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोकुल धाम में निवास करने वाली राधा कलावती पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री की प्रियतमा बनेगी। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के व्याज से दुर्लभ वरदान होकर देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सतकुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्धान हो गए। तात पितरों की मानस पुत्री वे तीनों बहनें इसी प्रकार शाप मुक्त होकर तुरंत ही अपने घर को चली गई। देवताओं और हिमालय के पास आना, उनके सकृत, उनके उमा राधान की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मेनकाओं के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग मैंने सुन लिया। अब आगो का उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मेनकाओं के साथ विवाह करके हिमावन अपने घर को गए तो 3 लोकों में भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न मेनका के साथ सुखदायक संदन में निवास करने लगे। मुने उस देवताओं श्री विष्णु आदि समस्त देवता महात्मा गिरिराज के पास आए। उस समय देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक से बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलाश राज के शिरा में महान रोमांच आया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। मुने हिम शैला ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। भक्ति भाव से खड़े हुए श्री विष्णु ने आदि देव भाव
देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी भारी तपस्या सफल हो गई, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया, आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई, आज मैं धन्य हो गया, मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप महान देवता एक साथ मिलकर यहाँ पधारे हैं। मुझे सेवक समझकर प्रसन्ना उचित पूर्वक कार्य करके आज्ञा दीजिए। हिमगिर का यह वचन सुनकर वे सब देवता प्रसन्न हुए। अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब यहाँ सब काम के लिए आए हैं। उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भू तल पर क्रीड़ा करती है। वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर प्रतिज्ञा स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग करके अपने परम धाम को पधार गई। हिमगरे वह लोक कथा में विख्यात थे, तुम्हें भी वंदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन में मन प्रसन्न हुए, आदर से झुक गए। प्रभु, ऐसा तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता बड़े आदर के साथ उमाओं को प्रसन्न करके विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा के शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित समस्त देवता जगदम्बा का स्मरण किया। उन्होंने बार बार प्रणाम करके वहां श्रद्धा पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बा, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री सक्त परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति महान तत्व है, आपके रूप है। भक्ति भाव से आपको नमस्कार करते। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ में कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म परम आश्रय अंतर्विद्या सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली, हम आपको प्रणाम करते। आप श्रद्धा है, आप द्रुति है, आप श्री है, आप ही सर्व में व्याप्त होने वाली देवी है, आप ही सूर्य किरणों है, आप ही प्रपंचों को प्रकाश देने वाली है। ब्रह्मांड में, शरीर में, जगत में, जीवों में रहकर ब्रह्मांड से लेकर तृण तक संपूर्ण सृष्टि को जगत की पुष्टि करती है। आदि देव को हम नमस्कार करते हैं। वेद माता गायत्री आप हैं, आप सर्वत्र सावित्री है, आप ही सरस्वती संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है, आप ही सर्वधर्म रूपावित्री है, आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती है, उनकी श्रद्धा तृप्ति आप ही तृष्णा है, कांति, छवि, दृष्टि, सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली आप ही है। आप ही पुण्य कर्तों में यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती है। आप ही आप ही पापियों के घर सदा श्रेष्ठ जन लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का रूप में निवास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है, आप ही धारण करने में वाली धात्री है एवं प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति है। आप पांच भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाले तत्व रूपा आप ही है। नीतियों की नीति व्यवसाय रूपिणी आप ही है। आप ही सामदेव की गति है और आप ही ग्रंथि है। यजुर्वेदों की आहुति आप है, ऋग्वेदों की मात्रा आप है, अथर्वेदों की परम गति आप है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, भुज और भुजा वृक्ष स्थल में, हृदय में द्रुत रूप से सिद्ध होने सदा उनके लिए विस्तार करती है। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों में अत्यंत सुभोग प्रतीत होता है। हे देवी उमा, जगत की स्थिति एवं पालन के लिए आप सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी माहेश्वरी उमा की स्तुति आपके हृदय में विशुद्ध प्रेम के लिए सब देवता उनके इच्छा से दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। उमा देवी दिव्य रूप से देवताओं के दर्शन देना, देवताओं के उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना, देवी का अवतार लेने की बात करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पंडी का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्न पर बैठी हुई उस श्रेष्ठ रत्न में घुंघरू लगे रहते, मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य के अधिक अवकाश में और रमणीय था। एक अवध से वे अत्यंत उदासीन हो रही थी, सभी और फैली थी, अपनी तेज राशि के मध्यमान से विराजमान थी। उनका एक रूप सुंदर था और उनकी छवि की तुलना नहीं की जा सकती। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाये के साथ किसकी समानता नहीं थी। शिवलोकों में निवास करने वाली देवी त्रिवेद चिन्मय गुणयुक्त थी। प्राकृत गुणों से अभाव होने वाली वह निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाली चंडी कहती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है, सबकी संपूर्ण पिंडों का नाश करने वाली तथा
संपूर्ण जगत जननी माता वे ही है। प्रलय काल में महानिद्रा होकर अपने अंकलन में सुला देती है। वे समस्त स्वजनों भक्तजनों संसार के सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह से नहीं देख सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा देवता ने उनका स्वर्ण किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु देवता सब जगदम्बा की कृपा पाकर वहां सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री से रूप से अवतरित हुई, उनमें रुद्र देवी की वल्लभा हुई थी। उसी समय आपने ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवता के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर को त्याग दिया, स्वधाम में पधार आई। इसी से भगवान को हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी अपने चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंततः हम देवता मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेश्वरिणी शिवे, आप देवचों का मनोरथ पूर्ण करने वाली, जिससे सतकुमार का वचन सफल देवी हो। हे देवी, आप भूतल तल पर अवतरणी हो, पुनः रुद्र की पत्नी होइए। यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिसमें देवताओं के सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी होंगे। हमारा सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु आदि देवता प्रेम मग्न हो गए, भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रह गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार अपने शिवलोक का स्मरण करते हुए भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु की देवताओं के संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे और देवताओं तथा मुनियों, तुम लोग अपने मन से व्यथाओं को निकाल दो। मेरी बात सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। अब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, काल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मेनका पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी, रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मन है। भगवान शिव की लीला में अद्भुत है। यह ज्ञानमय भी मोह डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिताओं के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख। जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तब से वे मेरे स्वामी कालिग्नि रुद्र रूप में दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी चिंताओं में डूबे रहते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर प्रेम न होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण हो करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती को वियोग में महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की अत्यंत इच्छा है कि मैं भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में अवतार हूँ, क्योंकि वे मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंततः ही मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पुत्री मेनका के घर जाऊंगी। ब्रह्मा जी, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं देखते देखते अदृश्य हो गए, परंतु और तुरंत ही अपने लोक में चली गई। तदनंतर से हर्ष से भरे हुए विष्णु समस्त देवता मुनि दिशाओं को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। मेनकाओं को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मेना से मेनका का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु देव समुदाय हिमालय और मेनकाओं को देवी आराधना का उपदेश दे चले, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिंतन करने लगे। उसी समय रीति से आराधना करने लगे। हिमांश की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से
शिव सहित शिवा देवी की पूजन करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों के दान देती थी। मन में संतान कामना के लिए चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 दिनों तक तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा आराधना में लगी थी। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर, अष्टगंध आदि देवियों को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रसादे, उमा की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उन्हीं की पूजा करती थी। मेनका के कभी निहार करती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती थी, फिर जलाहार पीकर रहती थी और कभी हवा पीकर रहती थी। विशुद्ध तेज में दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए। 27 वर्ष बीत कर दिए। 27 वर्ष पूर्ण होने पर जगत में मई शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेनका की उत्तम भक्ति से संतुष्ट वे परमेश्वरी देवी अनुग्रह करने के लिए उमा के उनके सामने प्रकट हुई। तेजमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन से मेना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज, हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो। मेना, मैं तुमसे तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब तुम्हें दूंगी। मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुए कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मुझे आपका दर्शन वो प्रत्यक्ष हुआ है। अंत में आपकी स्तुति करना चाहो काली के, इसलिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी मन में अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपने दोनों हाथों बाहुओं से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इसी से तत्काल महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर मेना देवी ने प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत की धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी, संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उस महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद का पालन करने वाली माया, योग, निद्रा, जगत जननी सुंदर कमलों से अलंकृत है, जिसे नित्य सदा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबकी माता सहित नित्य आनंदमय भक्तों से शोकिनी का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों का, प्राणियों का बुद्धि रूपिणी है। उन देवियों को प्रणाम करती हूँ। अंत ही यतियों के आज्ञा में बंधनवश नाशिका हेतु भूता ब्रह्म देवी है। फिर भी मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव से हिंसा वर्णन नहीं कर सकती। अर्थवेद की जो हिंसा, मरण आदि का प्रयोग है वह आप ही है। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भाव रहित, आकार रहित तथा अदृश्य नित्य ताम मात्राओं के साथ पंचभूतों के समुदायों के संयुक्त करती है। आप ही शाश्वत सत्य है। आपका स्वरूप नित्य है। आप ही सर्व समय पर योग युक्त समर्थ नारियों में रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की योगिनी आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत रूप से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिनके द्वारा ब्रह्म के रूप से वश में किया जाता है, वह नित्या ही आप ही है। आज मुझ पर प्रसन्न हुए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदाह शक्ति है। आप ही सूर्य किंडलों में स्थित प्रकाश की शक्ति है। चंद्र में आधी शक्ति है, वही आप ही है। ऐसी चंडी देवी का मैं स्तन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों में बहुत प्रिय है। उदरवेता ब्रह्मचरणी ध्येय भूता नित्य ब्रह्मा शक्ति आप ही है। संपूर्ण जगत वाचा व श्री हरि की माया आप ही है, जो देवी इच्छा अनुसार धारण करने से सृष्टि पालन करने संहार में उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर के हेत भूता आप ही है। आप ही है। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं आप पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मेनका से पूछा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, मैं तुम्हें प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा है वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं
रही हैं। महेश्वरी ने कहा, यह अमृत करके समान मधुर वचन सुनकर हिमल कामिनी मैना वही बहुत संतुष्ट हो गई। इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो उत्कृष्ट नयनवरी माहेश्वरी जगदम्बे। यदि आप वर पाने के योग्य हो तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले मुझे 100 पुत्र हो, फिर उनके आयु बड़ी हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा सिद्धि से संपन्न हो। पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप गुणों से गुण वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो, तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे शिवे, आप ही देवों का कार्य सिद्ध करने वाली मेरी पुत्री रुद्रदेव की पत्नी हुई, तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न नहीं दिया। देवी उमा ने मनोरथ पूर्ण करने मुस्कुराकर कहा, देवी बोली, पहले तुम 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें भी एक अधिक बलवान प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो स्वयं मैं यहाँ ये पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, समस्त देवों से सेवित उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदेश्वरी परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका को देखते देखते अदृश्य हो गई। तात शिवा से अभिशिष्ट वर पाकर मेनका को अपार हर्ष हुआ। उनकी तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम से मेनका के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को जन्म उत्पन्न किया, उसका नाम मेनाक था। उसने समुद्रों के साथ मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधु के उपकाल स्थल बना। उसका समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालयन के 100 पुत्रों में वह श्रेष्ठ महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने बल से बाद प्रकट हुए पर्वताओं में मेनाक ही पर्वतों में पद पर प्रतिष्ठित है। देवी उमका के हिमावलयन तथा मेनका के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्वतन उनका देवी रूप में प्रादुर्भाव, माता मेनका से बातचीत, तदनंतर तथा नवजात कन्याओं के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य ही सिद्ध के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा चिंतन करने के लिए लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। महेश्वरी अपने संपूर्ण अंग से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उनके शरीर में एक अपूर्ण एवं सुंदर प्रभा आई। वे आनंदमग्न वे अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो शिरोमणि से संपन्न महामाना हिमालय अग्नि के सामने अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय अपनी प्रिया मेनका के उस उदर में शिवान के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। उस तरह गिरिराज पत्नी मेना ने हिमावन के हृदय में विराजमान करुणानिधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत निवास भूता देवी के गर्भ से आने से गिरि प्रिया मेना सदा ही तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर सर्वाधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेनका को देखकर गिरिराज हिमावन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ से जगदम्बा आ जाने से महान तेजस्वी संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में मुनि और आदि देवता मुनियों से वहां आकर गर्भ से निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार की स्तुति करने से प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां महीना पूरा हो चला, तब जगदम्बा काली ने समय पूर्ण होने में गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसको धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदिशक्ति सती और साध्वी शिवा के मेनका के सामने अपने रूप से प्रकट हो गई। समस्त ऋतु में चैत्र मासी की 9वीं तिथि को मृगशरा नक्षत्र आदि रीति के सामने चंद्र मंडल से आकाशगंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवान का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव
प्रादुर्भाव हुआ उस समय संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर है। उसी समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हो गई। विष्णु आदि देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए। शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्वंतन किया। नारद जब देवलोक में स्तुति करने चले तब मेनका उसी समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अत्यंत आनंद भाव का अनुभव करने लगी। देवी ने उस दिव्य रूप के दर्शन करे गिरि प्रिय मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे वे परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा, जगदम्बरी महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा पा रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति है, तीनों लोकों में देवी जननी है। देवी, आपके भगवान शिव को सदा प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं में प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आपकी कृपा करे इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मेनका की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मेना, मैं तुमसे पहले ही तत्परता मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए निकट आ गई थी। वर मांगो। मेरी वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा इसी प्रकार है। महादेवी, मेरी आप पुत्री हो जाए, देवताओं के हित संबंध करे। तब मैं तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वर दे दिया और अपने धाम को चली गई। गिरि कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैं दिव्य रूप का दर्शन किया है। इतना उसका उद्देश्य इतना ही है कि मैं तुम्हारे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर विषय में तुम अनजान बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करें, मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। पृथ्वी पर अद्भुत लीलाओं देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी। सज्जनों का संकट का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई। क्षण मात्र के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में परिवर्तित हो गई। पार्वती का नामकरण विद्यमान नारद का हिमालयन के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतनमय हुए हिमावन को आश्वासन देना, पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का कहना, उसका निस्संदेह निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनकाओं के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति के आश्रय लेकर वह रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी। बड़े वेग प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वी मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंदमय निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मूर्तिमान मणियों के साथ हिमावन के अपनी पुत्री काली आदि सुखदायिनी देवी शिवा गिरिजी के सामने भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी जलराशि शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती रहती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जननी प्यारी कुटुंबे लोग कुल के अनुपम करने पार्वती नाम से पुकारने लगी। माता ने कालिका को उमा, अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने को रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजानंदिनी आगे चलकर लोकों में उमा नाम से विख्यात हो गई। तदनंतर जब विद्या के उपदेश का एक समय आया तब शिव देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी श्रेष्ठ गुरु विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उसे इस तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों को पात और अपने आप वह स्वर्ग के तट पर पहुंच जाती है। रात्रि में अपना प्रकाश स्वयं ही महेश्वर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मुने शिवान को किसी एक लीला का वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। तुम
मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीलाओं के जानकारों के श्रेष्ठ हो। नारद गिरिजी तो गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा और अपनी पुत्री को बुलाकर उसने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें प्रणाम करके हिमाचल अपनी सौभाग्य सराहना करके सराहना की अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, मुने ब्राह्मणों पुत्रों से श्रेष्ठ महा ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृतज्ञ कृपा पूर्वक दूसरों को उपकार करने लगे रहते। मेरी पुत्री जन्म कुंडली के जो गुण दोष है उसे बताइए। मेरी पुत्री किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल कोतों की हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा है। उसके संपूर्ण हाथों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कालने के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्ष्यों में इसके अंगों की शोभा यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों के महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथों में एक सब उत्तम लक्षण विद्यमान है। तुम एक विलक्षण रेखा है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग और धड़ंग रहने वाला, निर्गुण निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप होगा, उसके न मान सम्मान का कोई ख्याल रहेगा और उसे सदा ही अमंगल वेश धारण रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर लक्षण द्वारा वो भावी पति को शिव मानकर मन भी मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगन चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उसी समय मन ही मन दुखी हो हिमावन तुमसे कहा, मुने उस रेखा को फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आपके पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले वार्तालाप विशारद हो। हिमावन की यह बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों की बात बढ़ाते हुए प्रसन्नता इस प्रकार कहो। नारद बोले, गिरिराज, तुमने स्नेह पूर्वक मेरी बात सुनी। मेरी बात सच्ची है, वह झूठी नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, यह निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकती। अंत ही शैल पर्वत इस कन्या को ऐसा पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु रेखाओं के कुफल से बचने के लिए उपाय है। प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जो वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर है, वे सर्वसमर्थ है, अंतर ही लीलाओं के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष नहीं होता, वह दुख के नहीं देता, असमर्थ के लिए दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि, गंगाओं के दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवांग को शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली, अविनाशी है। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अंत ही शिवांग को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे विशेष तपस्याओं में वश में हो जाते हैं। यदि शिवा का तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सबके समर्थ है, इनके वज्रता का विनाश नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्र के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी, उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा पिता के सुख को बढ़ाने वाली तपस्या करने के भगवान शंकर को मन ही मन वश में कर लेगी। भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री के विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का एक दूसरे के प्रेम अनुरूप है, वैसा ही उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है न ही किस समय होगा, आगे होगा। गिरि श्रेष्ठ देवताओं के कार्य प्रिय है, जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उनका पुनः उच्चाटन क्या करना होगा। अधिराज, आपको कन्या पाकर
भगवान हर अर्धनारेश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष मिलन होगा। यह पुत्री तपस्याओं के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। और गिरि श्रेष्ठ, तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं के गुप्त रहस्य है, इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करने चाहिए। हिमालयन ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं एक बात कहता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए, आपका आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है देवी इस प्रकार असत्य का त्याग करके मैं अपने मैना को समय के बाद रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं भी इसमें अभी दृष्टि नहीं है। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु परब्रह्म लगाए हुए मेनका को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने कैसे उद्बंध करेंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लोक के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सदोष निर्देश निर्विह परिब्रह्म है। वह उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अंत ही वे सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। ब्राह्मण आत्मा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुनि यहाँ आए हैं किनार रोके मुख्य रूप से नित्य एक ही बात है सुनी जाती है, क्या वह बात मिथ्या है? विशेष रूप से सुनने में आया है कि भगवान ने हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा, दक्ष कुमारी प्यारी सती, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपने पत्नी के बनाने के लिए वरण नहीं करूँगा, ना ग्रहण। यह तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है। जब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा ही सर्वमंगलदायिनी नाम सती था। वे ही दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का अपमान हुआ, इस देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को अग्निदाह त्याग कर दिया। वे ही सती घर में फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती पत्नी हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद की यह बातें सुनकर हिमालयन विस्तार पूर्वक बात बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप चरित्र पृथ्वीवाली को बढ़ाना है। कालिका रूप संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमावन अपने पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसे सुनकर अपने मुख से पूर्व कथा सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया। उसके मुख पर मुंद मुस्कान और प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्रों को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। मस्तक सुनकर अपने अपने आसन पर बैठा लिया। नारद इस पश्चात उसी क्षण पर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमावन मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त सर्वसंपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमालय के स्वप्न तथा हिमावन के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो, जय 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 हो जगदम्बा, जय हो महाकाली। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुमको स्वर्गलोक में चले गए थे तब कुछ काल में व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमावन के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर खड़ी हो गई। फिर गिरकामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसे स्त्री स्वभाव के कारण मैंने तो अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी दूसरे वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिजा वर का शुभ लक्षणों के समान कुलीन होगा चाहिए। मेरी बेटी मुझसे प्राणों से भी अधिक
प्रिय है, वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो, सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसी समय उनके मुख पर अश्रु की धारा बह गई थी। प्राण शिरोमणि हिमावन ने उन्हें उठा लिया। यथावत समझाने आरंभ किए। हिमानंद बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ तत्व की बात करता हूँ, सुनो। ब्रह्म को छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम्हारी बेटी स्नेह है तो उसी साक्षात शिक्षा दो। भक्तिपूर्वक स्तुतर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शंकर प्रसन्न होकर कालिका का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल भी शुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए पुत्री को शिव रूप की प्राप्ति के लिए तपस्या और करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद की हिमवन की यह बात सुनकर मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो तपस्या में रुचि में उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए उसके पास गई। तुरंत बेटी ने अपने सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेनका के मन में बड़ी भारी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत अश्रु आए। तो फिर गिरी प्रिया मेनका ने अपनी पुत्री को उपदेश देकर देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता उस चेष्टा को पार्वती जी ने शीघ्र ही ताड़ लिया। तब वे सर्वज्ञ सर्व परमेश्वरी कालिका देवी माताओं को बार बार आश्वासन दे रही। तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम तो बड़ी समझदार हो, फिर मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। स्वप्न में मुझे दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुला लिया और पुत्र के देखे हुए स्वप्नों को पूर्ण कह दिया। मेनका ने मुख पुत्र से स्वप्न का सुनकर गिरिजा हिमालय बड़े प्रसन्नता हुए अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछले रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक तुम्हें बताता हूँ, तुम उस प्रेम पूर्वक सुनो। बड़े ही उत्तम तपस्वी थे। नारद के वर के जैसे लक्षण बताए, उन्हीं लक्षणों से युक्त उन्होंने शरीर धारण कर रखा था। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए थे। उन्होंने देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैंने अपनी पुत्री के साथ लेकर उनके पास आया। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ नारद जी ने बताए हुए भगवान शंभु ही है। तब मैंने उन तपस्याओं के सेवाओं में अपनी पुत्री को देकर उनसे प्रार्थना की वे इसे स्वीकार करे, परंतु उसी समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही सांख्य वेदांत के अनुसार बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वही रह गई। आपने हृदय में उनकी सारी बात रखकर भक्तिपूर्वक उन्हें सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा हुआ स्वप्न है जिस मैंने तुम्हें बता दिया। अंत ही प्रिय, मैंने कुछ काल तक यह स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी उचित समय आने जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमावन और मेनका के शुद्ध हृदय से सपनों के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इससे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय यहाँ से कातर हो गए। प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देव का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए प्रेम बंधन गुणों का अत्यंत प्रीतिवर्धक वर्णन करने लगे। उन्होंने सांसारिक गतियों को देख लिया। फिर गृहस्थ आश्रमी की सुंदर स्थिति तथा नीति और रीति का परित्याग करके दिगंबर हो गए। वे सब काम में उत्तम कांति भ्रांति भ्रमण करने लगे। लीला कुश होने के कारण वीर की अवस्था
प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों को नाश करने वाली है। समाधि में वह अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इसी तरह तीनों गुणों से रहित वे भगवान शिव चिरकाल तक सुधीर भाव से समाधि लगाए बैठे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निराविकार पर ब्रह्म है। तदनंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद जो चरित्र हुआ वो तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीनों से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। तत्काल शिशु के रूप में प्रदनित हो गई। उस बालिके के 4 भुजाएं थी, शरीर की लाल कांति थी, आकार मनोहर था, दिव्य रूप से दीप्यमान वह शोभा बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न थी। तथापि उसी समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे साधारण शिशु भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर के भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करके पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वही प्रकट हो गए। उन्होंने उस सुंदर बालकों को तुरंत उठाकर अपने गोद में रख लिया और अपने ऊपर वो बालकों को प्रकट होने दूध को स्तन के रूप में पिलाने लगी। उन्होंने उससे उस मुंह का चूमा और वो बालक हंस हंसकर खेलने लगी। परमेश्वर शिव का संधान करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कुतुबी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े। पृथ्वी को पहचान कर बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरा इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु महान तेजस्वी महान शंभु के श्रम जल से पसीने से तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, ये प्रिय काली बालक यद्यपि श्रम जल से प्रसन्न हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारी पुत्र के रूप में इन्हें ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान भूमि देने वाला, यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। तुम अब इसके रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय में विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्वाकार परात्मा है। शिव की उपयुक्त आज्ञाओं का शिरोधार्य करके पुत्र सहित पुत्री देवी शीघ्र ही स्थानों को चली गई। अत्यंत ही सुखमाला वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध युवा होने पर तुरंत काशी चला आया। वहाँ दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा विश्वनाथ जी की कृपा से एक पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ दिव्य लोकों में चले गए जो शुक्र लोक से परे है। भगवान शिव का गंगा वितरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवन द्वारा उनका पूजन और सतवन तथा भगवान शिव के आज्ञा अनुसार उनका स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवन की पुत्री लोकपूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमवल के घर में रहने लगी। तब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई थी। तब स्त्री के विरह से कातर शंभु उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका का पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेके हिमालय के उत्तम शिखर पर्वत गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से च्युत होकर समस्त पापों का विनाश करने के लिए हुई थी। वह परम पाविनी गंगा पहले ही भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हरने के लिए तपस्या की आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर चेतन ज्ञानरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन आश्रयित अपने आत्मभूत परमात्मा एकाग्र भाव से चिंतन करने लगी। भगवान हर के धारण पारायण होने पर नंदी भृगु आदि अन्य पार्षद गण में ध्यान में तप्त हो गई। उसी समय कुछ प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। सब लोग मौन रहते थे, यहाँ एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे।
इसी समय गिरिराज हिमावन औषधि भूपाल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भगवान वहां से भावना से वहां आए। आकर सेवकों के सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर सुंदर संतवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य का उदय हुआ है, आप यहाँ पधारे, आपके मुझे सनातन कर दिया। क्यों ना महात्मा ने यह ठीक वर्णन किया है, आप दीन वत्सल है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करके सारा कष्ट उठाया है। महेश्वर, अब मुझे अपना दास जानकर शांत भाव से मुझे सेवा करके आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से आनंद चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद गिरिजा का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों को हिमावन नगर सेवकों को गिरिजा में उपस्थित देख ध्यान योगों में स्थित जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर ने कहा, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर्वत पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रारब्ध करो जैसे कोई मेरे लिए निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों, अन्य महात्माओं भी सदा आश्रय देने वाला हो। द्विज आदि के तुम्हारे ऊपर सदा निवास करते रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिराज, यहाँ मैं गंगा अवतरण जल में आश्रित होकर आत्म संयम बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस तप साधना से यहाँ तपस्या के बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, यह मेरा प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वतवर, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने कुछ कहा है, प्रतियत्न पूर्वक प्रबंधन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश भगवान शंभु चुप हो गए। उसी समय गिरिराज शंभु ने प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैं आपके प्रदेश में स्थित हुए स्वागतपूर्वक पूजन किया है और यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यज्ञ का आश्रय ले, महान तप करके आपको नहीं पाते, वे ही आप स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर यह सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं आपको देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आप यहाँ आकर मुझसे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप यहाँ स्वतंत्र है, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधाओं की तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अंत ही सदा ही आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद का ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत ही अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने जानने वाले परिजनों समस्त सेवकगणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में मेरे जो पृष्ठ भाग में है, मेरी आज्ञा के बिना न जाए। यह सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई जाएगा, महादुष्टों को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार समस्त गणों के शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमालय विघ्न निवार करके जो सुंदर प्रयत्न किया, वो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हिमावन का पर्वत को शिव के सेवा में रखने के लिए उनकी आज्ञा मांगना, शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्तावनों को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां आकर उन्होंने ध्यान पारायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया, अपनी अद्भुत कन्या कालिका को उनकी सेवाओं में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सामग्री रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज शंभु ने कहा, भगवान, यह मेरी पुत्री आप चंद्र शेखरी सेवा करने के लिए उत्सुक है। अंत ही आपकी आराधना से इच्छा से मैं इनको साथ लाया हूँ।
अपने दो सखियों के साथ आपके शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आप मुझ पे अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा की आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देख आंखें मूंद कर ली, अपनी त्रिगुणान्वित अविनाशी परम तत्व स्वरूप का ध्यान आरंभ किया। तो उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी जटाजुटधारी वेद विद्या चंद्र कुल विभूषण शंभु उस आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए ध्यान में तब भी मन लगाए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि दिन में दीनता नहीं है तो भी वे स्वयं ही संशय में पड़ गए कि जान भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। भक्तों में श्रेष्ठ गिरिराज हिमावंत जगत में एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देवादिदेव महादेव करुणानिधान शंकर विभो, आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी देखिए। शिव सर्व महादेव जगत के आनंद देने वाले प्रभु महादेव, आपके संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामी। मैं अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। यह बात सुनकर देवेश्वर महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोचकर विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्याओं को घर में रखकर नित्य ही मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की यह बात सुनकर शिव कुमार पितावन मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु आप यह बताइए, यह किस कारण से मैं इस कन्या के साथ दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपके सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण, यह मेरे समझ में नहीं आया। यह सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे। विशिष्ट दुष्ट योगिनियों को लोकाचार दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कोटि प्रदेश से सुशोभित त्वंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए मेरे समीप तुम्हें यह नहीं लाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ। वेदांग के पारंगत विद्वान नारियों को माया रूपिणी कहा गया है। विशिष्ट युति स्त्री तेजस्वनी तप में विघ्न डालने वाली होती है। गिरिश्रेष्ठ में तपस्वी योगी सर्वथा माया से निर्लिप्त रहने वाला, मुझे युति से स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, फिर हिमालय से फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदांत धर्म में प्रामाण्य, नयनियों में श्रेष्ठ विद्वान हो। अचल राज स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है। वैराग्य से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शील तपस्या और स्त्रियों के संग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी तरह बहुत से बातें कर महाशिरोमणि भगवान शिव महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निष्ठुर वचन सुनकर कालिका पिता हिमावन चकित कुछ न कुछ व्याकुल होकर चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमावन चकित होकर जानकर भगवान पार्वती उसी समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशारद बोली, पार्वती, शिव का दार्शनिक संवाद, शिव का पार्वती को अपने सेवाओं के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। जय जय शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति में संपूर्ण होकर बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने वाली वह शक्ति है। उस शक्ति प्रकृति को जानना चाहिए। प्रकृति सबकी सृष्टि पालन संहार करती है। भगवान, आप कौन है और सृष्टि सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति का बिना लिंग रूपी महेश्वर हो सकते हैं कि आप सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय है, वही प्राकृतिक का कारण है। इस बात को
हृदय से विचार करके जो कहना है वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला कर्म में लगी हुई प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, उत्कृष्ट तपस्या द्वारा प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वज्ञ प्रकृति रहित शंभु रूप में स्थित रहता हूँ। अंत ही सत्पुरुषों को कभी भी कहीं प्रकृति संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर क्या उसके परे नहीं हो गए? क्या प्रकृति के सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तत्विक दृष्टि से यथार्थ बात कहो। उसने कहा, उसको कहना चाहिए, यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वह सब प्रकृति का कार्य है। झूठे वाद विवाद व्यर्थ करना है। प्रभो शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमावन पर्वत पर आप किस तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। अंत ही आप स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि इस स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, यह मुझे अपने साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाणों को नहीं जानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों को विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धियों से विचार कर प्राकृतिक मानना चाहिए। योगेश्वर, बात कहने से क्या लाभ? मेरी बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मैंने अनुग्रह से आप सगुण और सत्कार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरह है, आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे होते हैं? मुझ में लिप्त कैसे नहीं है? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं, यदि आपका कथन सत्य है, तो आप मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा ऊंचा सुनकर भगवान शिव वेदांतों में स्थित उनसे बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके यह बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा ने ऐसा कहकर भक्तों ऊपर अनुग्रह किया। उसका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवंत से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं तुम्हारे यहाँ अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर पर भूमि पर तपस्या तथा श्रेष्ठ आनंदमय परामर्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचारूंगा। पर्वतराज, आप मुझे तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुमति के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमावल ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता असुर मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आप ही का ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराजसी हिमावंशी, ऐसा कहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमावन अपने घर लौटे। गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। अपनी काली अपने पिता के साथ भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती थी। भक्तिभाव उनके पूर्वक सेवाओं में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई गण नहीं रोकता था। महेश्वर के आदेश से ऐसा ही होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो ऐसा विचार परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे, वही शिव ने सांख्य वेदांतों में मत में सिद्ध हो गया। कल्याणदायक संवाद वह सर्वथा सुख देने वाला है। वही संवाद मैंने यह सुनाया। इंद्र देवता भगवान शंकर ने गिरिजा के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार किया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा करने के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर चरण अमृत का पान करती थी। आगे से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्रों से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्रों के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी।
उसे पोषती मलती पोषती थी। फिर 16 उपचारों विधिवत हर की पूजा करके पूजा करके वारंवार उनके चरणों को प्रणाम करती। पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट आती है। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान पारायण शंकर की सेवा में लगी हुई महान शिव का महान समय व्यतीत हो गया। तो भी वे इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वतः उनकी सेवा करती थी। महादेव जी ने फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य परस्पर देखा तो तब वे दया से द्रवित हो उठे। इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली तपस्या व्रत करेगी, सेवाओं में गर्की का बीज नहीं रह जाएगा, तब भी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महाकाली करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं लगी थी। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करते हुए उनकी भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ बहती हुई कालिका को नित्य देखते थे। फिर पूर्व चिंताओं को भूलकर देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं को मुनियों का ब्रह्मा जी का आज्ञा से कामदेव का वहाँ आदर पूर्वक भेजा। वे कामा की प्रेरणा से कालिका के रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। ऐसा करने में यह कारण था, महापराक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित थे। शंकर जी किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहाँ पहुंचकर अपना प्रयोग किया, तभी महादेव भी तनिक भी शोभ नहीं हुआ, उल्टे ही उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत सी तपस्या करके शिव को पति रूप के प्राप्त किया और फिर वे पार्वती परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ रहने लगे। दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवांश का महान कार्य सिद्ध किया। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। तारकासुर के सताए हुए देवताओं ब्रह्मा जी अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी और पार्वती के साथ शिव के विवाहों के लिए उद्योग करना, आदेश देना, ब्रह्मा जी के साथ तारकासुर को स्वर्ग छोड़ना, देवताओं वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सुत जी कहते, तदनंतर नारद जी पूछने पर पार्वती विवाह के विस्तृत प्रसंगों को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति, उग्र तप, मनोवांछित बल की प्राप्ति तथा और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित होकर जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों में अपने वश में करने के लिए स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई भी शासन नहीं रह गया। जितेंद्रिय असुर त्रिभुवनासुर एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया। विद्या भर में आदि देव योनियों को स्वयं में अपने कर्म में लगा लिया। मुने तारकासुर सताए हुए इंद्र आदि समस्त अत्यंत व्याकुल अनाथ होकर मेरी शरण में आए हैं। उन सब मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी ही भक्ति भाव से मेरा स्तन किया। अपने दारुण दुख की बात कही। प्रभु आप ही हमारी गति है, आप ही कर्तव्य का उपदेश देने वाली, आप ही हमारे दाता है, उद्धारक कारक है। हम सब तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सानिपात रोग में प्रबल औषधि निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सब क्रोध को बलहीन कर दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र पर हमारी विजय के अविलंबनित रहती है, परंतु वह उसके कंठ पर कुकंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो असुरों के लिए फूलमाला पहनाई गई हो। मुनि देवताओं, यह कथन सुनकर मैंने समुचित बात कही। देवताओं, मेरे वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अंत ही मेरे दोनों हाथों में उसका वध होना उचित है। जो जिससे पलकर बड़ा हो गया, उसी से द्वारा वध होना ही योग्य कार्य है। विषयों के वृक्ष ध्वज को यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों सारा कार्य करके योग्य है। भगवान शंकर ही है, किंतु तुम्हारे कहने पर भी वे स्वयं उसके तारकासुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दिव्य दैत्य अपने पापस में नष्ट होगा। जैसा मेरा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य
कार्य करो। मेरे वर से प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु मार सकते, ना ही शंकर उसका वध कर सकते, दूसरा कोई वीर पुरुष सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। वह एक सत्य कहता हूँ देवताओं, यदि शिव के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो ही वह तारकासुर का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सूर श्रेष्ठगण सभी के लिए उपाय करता हूँ, महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यत्न ने अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालयन पुत्री मेनका के गर्भ से उत्पन्न यही तुम्हें बात वंदित है। महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं तुम भी स्वयं इसे भी लिए प्रयत्न करो। तुम अपनी यत्न से उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती के रूप में भगवान शंकर और अपने वीर्य का आधान कर सके। भगवान शंकर की उधर देवता उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा है, उनके वीर्य को प्रसलिखित करके केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला नारी ऐसी शक्ति से नहीं कर सकती। गिरिजा की पुत्री वे पार्वती स्वयं युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, हिमावलस्त में तपस्या में लगे हुई है। एवं महादेव जी प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवंत से कहने से काली शिवा अपने दोनों सखियों के ध्यान पारायण परमेश्वर शिव की निवांत सेवा करती है। तीनों लोक में अधिक सुंदर शिव के सामने रहकर उनकी पूजा करती है, तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से ध्यान मग्न स्थित में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करने पार्वती की ओर देखना भी विचार मन में नहीं लाते। देवताओं चंद्रशेखर जिस काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा कर रहे हैं, वैसे ही चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही यत्न पूर्वक करो। उस दैत्य का स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से चेष्टा करने, अंत ही तुम लोग उस स्थान को जाओ। नारद देवताओं का ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर को मिला। बड़े ही प्रेम से बुलाकर मैंने उससे कहा, तारक यह हमारा स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु यहाँ तुम राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। जैसे तुम्हें इससे छोटा वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर जाके राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं जितने भी कार्य है वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर असुरों को समझाकर बाद में शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वहां राज्य करने लगा। फिर देवता यही बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर में सलाह करके इंद्र से प्रेम के पूर्वक बोले, भगवान शिवा में जैसे कमल पूर्वक रुचि हो, वैसा ही ब्रह्मा जी ने बताया हुआ सारा यज्ञ प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा देवराज इंद्र जी ने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन प्रसन्नता पूर्वक सब अपने अपने घर को चले गए। बोलो जय जय हो, हर 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 शिव शंभो, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय, जय हो माँ जगदम्ब 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 जगदम्ब। धन्यवाद।